Hello students, I'm Anuj and today we are going to discuss the very relevant topic अपन आज देखेंगे और ये जो टॉपिक है बेसिकली ये आप देख पा रहे हैं जैसा कि थंबनेल में आपको पता हो रहा होगा कि अभी इंडिया का जो है कंसर्न है और प्लस आप जो वर्ल्ड एरेना में देख रहे हैं तो वर्ल्ड एरेना में बहुत ही बड़ी न्यूज निकल करके आ रही है। स्टूडेंट्स स्टार्ट करेंगे हम इस सेशन को, काफी इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, सभी लोग जुड़ जाएं। और टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द वॉर ऑफ ईरान। ईरान की जो वॉर है बेसिकली जो हो रही है आपके यूएस के साथ, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। और अगर ईरानियन वॉर को देखें तो ये जो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, ये जो मिसाइल है इसको अभी रिसेंट में आपने देखा होगा लॉन्च किया है बेसिकली किसने, ईरान ने। और इस मिसाइल को हम कहते हैं इंटर सब कॉन्टिनेंटल जो है इंटर बैलिस्टिक मिसाइल है ये, और इस मिसाइल का नाम है खुर्रमशहर 4। आप याद रखिएगा खुर्रमशहर 4 जो मिसाइल है ये जो है आपका ईरान ने अभी डेवलप किया है और इसको सक्सेसफुली लॉन्च किया है, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा टेंशन आपको वेस्ट एशिया में देखने को मिलेगा। और ईरान के जो खामनेई सर हैं उन्होंने कहा है कि हम किसी भी मामले में पीछे नहीं हटेंगे और ये वेनेजुएला नहीं है कि आप आकर के कुछ भी कर सकते हैं, ये ईरान है। और ईरान में जो डोनाल्ड ट्रंप है उसको सीधी धमकी दी है और कहीं ना कहीं ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज होने वाली है। और ये आपके एनडीए सीडीएस में यहां से क्वेश्चन बनने वाले हैं, बिकॉज ये जो मिसाइल है काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी वेस्ट एशिया की स्ट्रेटजी में या उनकी जियोपॉलिटिक्स में। सो यहाँ पर अगर हम बात करें खुर्रमशहर मिसाइल की तो आप देख पा रहे होंगे ये बेटा खुर्रमशहर मिसाइल है। और इसके बारे में अगर हम डिस्कस करें तो खुर्रमशहर मिसाइल जो है ये डेवलप किया है किसने, ईरान ने। और इस मिसाइल की खास बातें क्या है देख लीजिए। ईरान ने हाल ही में अमेरिका के साथ बढ़ते तनाव को अपनी खुर्रमशहर 4 खैबर, इसका नाम अन्य नाम क्या है ये याद रखिएगा, दिस मिसाइल इज आल्सो नोन एज खुर्रमशहर। जो आपकी मिसाइल है इसको अपन जानते हैं किस नाम से, खैबर नाम से जानते हैं। तो याद रखिएगा इट वाज आल्सो नोन एज या इट इज आल्सो नोन एज खैबर। जो है आपकी खैबर जो आपका दर्रा है बेसिकली आप उससे तैयार कर सकते हो, खैबर पास के नाम से खैबर मिसाइल याद कर सकते हो। खुर्रमशहर 4 मिसाइल को खैबर मिसाइल भी कहा जाता है, तो ये बात याद रखिएगा। अब अगर बात करें बैलिस्टिक मिसाइल की तो ये वीडियो की फुटेज है जो बेसिकली लॉन्च करी है किसने, आपके ईरानियन गवर्नमेंट ने। तो इसमें क्या है इसको देख रहे हैं। खुर्रमशहर 4 जिसे खैबर मिसाइल के नाम से भी जाना जाता है, मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, याद रखिएगा MRBM है। ये क्या है, MRBM। तो MRBM क्या है बेटा, आपको पता होना चाहिए। जो MRBM होती है मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल होती हैं, इनकी रेंज क्या होती है इसको हम विधिवत तरीके से यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू डिस्कस द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट कि इनकी रेंज क्या है एंड ये कैसे वर्क करती है, ये सारे पॉइंट्स एंड फिगर्स को अपन यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो ये मीडियम रेंज इंटर बैलिस्टिक मिसाइल है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो एरोस्पेस इंडस्ट्रीज जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है AIO, इसने इसको फॉर्म किया है। और ये लिक्विड फ्यूल से चलने वाली आपकी जो है क्या है, मिसाइल है, लिक्विड फ्यूल पर बेस्ड है। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है 2000 किलोमीटर तक मारक क्षमता है। तो आप समझ सकते हैं ना, इसकी स्पीड देखिए, इसकी स्पीड जो है वो आपके जो आवाज है ध्वनि से भी तेज है। तो ये एक बहुत अच्छी मिसाइल हुआ करती है। अगर हम बात करें तो 2000 की रेंज में आप देखेंगे लंबी दूरी को ये जो है आपकी कवर करेगी। और ऐसी मिसाइल्स को फॉर्म किया है आपके ईरान ने। और एक बात याद रखिएगा, ईरानियन गवर्नमेंट को बहुत बार चेतावनी देने के बावजूद ईरान की जो गवर्नमेंट है वो जो है मोर्चे पर खड़ी हुई है, क्योंकि आप जानते हैं ईरान को जो सपोर्ट कर रहा है वो सपोर्ट कर रहा है आपका चाइना। और साथ में आप देखेंगे कि जो आपका चाइना गवर्नमेंट है उसने भी सपोर्ट करने की बात की है। इवन अगर हम बात करें चाइना के साथ साथ जो सपोर्ट कर रहा है कंट्री, वो आपका कौन है, वो है आपका रशिया। तो रशिया एंड चाइना बोथ आप देखेंगे पर्सियन गल्फ रीजन में
एक जो है पूरा इस समय क्या बन चुका है, एक वॉर का जोन बन चुका है पर्शियन गल्फ एंड हॉर्मुज स्ट्रेट, अदन की खाड़ी, एंड आपको मैंने बताया था कल बाब अल मंदेब, और उस पूरे रीजन को वी विल एलाबोरेट यस्टरडे जो हमने क्लास ली थी, वहां पे हमने सारे पॉइंट्स को फिगर आउट किया है. सो यू शुड गो एंड वॉच दिस वीडियो विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, या यू कैन से दैट विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर जियोपॉलिटिक्स एंड आल्सो द जियोग्राफिक पर्पस. सो यू शुड go and watch. Now we are going to discuss the Khurram-Sahar missile, which is called Khurram-Sahar missile, is also known as Khyber missile, which is called Khyber missile also. So ये आपको पॉइंट्स क्लियर करने हैं. ये कैसी है आपकी, किसने इसको फॉर्म किया है, कितना इसका रेंज है, सारे पॉइंट्स हमने क्लियर कर दिए. तो एक ये भी इशू निकल करके आ रहा है कि अगर यूएसए अटैक नहीं कर रहा है तो उसके पीछे कॉज क्या है. उसके पीछे खड़ा है चाइना. आप वेनेजुएला की जो आप एस्पेक्ट देखते हैं, वहां के बिल्कुल सिनेरियो अलग थे. वहां पे रशिया ने भी कोई बहुत ज्यादा जो है इंटरप्शन नहीं किया, आपने देखा ना, तो वहां पे कोई चाइना ने इंटरप्शन किया. इवन चाइना के बहुत सारे वहां पे जो है कंपनीज वगैरह वर्क कर रहे थे. लेकिन अगर हम देखें यहाँ जो ईरान का मसला है वो एकदम डिफरेंट है. सो ईरान झुकने वाला नहीं है, और आप जानते हैं शिया बाहुल्य कंट्री है, जैसा मैंने कल बताया था. हिजबुल्लाह से लेकर के लॉट ऑफ जो आपके टेरर ग्रुप्स हैं उनको वो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा सपोर्ट करते हैं. और ईरान के पास मत भूलिएगा लॉट ऑफ क्या है, यूरेनियम के कंजर्व भी हैं, और यूरेनियम से उसने अपने यूरेनियम को एनरिच करके लॉट ऑफ जो है आपके एमुनिशंस वगैरह को फॉर्म कर लिया है. तो इसलिए यूएसए बहुत ज्यादा पंगा नहीं ले रहा है. और एक सबसे बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूं, इस बात को याद रखिएगा, डोनाल्ड ट्रंप क्यों नहीं कर पा रहा है अटैक, उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि ईरान जो है, ईरान ने सबसे बड़ी जो एक विन आप कह सकते हो वो ये है कि ईरान की लोकेशन, ईरान जहां पर अभी ईरान की जो लोकेशन जो मैंने कल आपको बताई थी, आपने देखा था कि ईरान लॉट ऑफ कंट्रीज से घिरा हुआ है, और वो कंट्री सारे यूएसए के अलाई हैं. और आप देखेंगे बहरीन, कतर, यूएई आपका, और अगर आप बात करें सऊदी अरेबिया, ये सब किसके, यूएसए के क्या है, अलाई हैं. और ईरान खुले धमकी देता है कि अगर हमारे ऊपर अटैक होता है तो हम इस पूरे रीजन में तबाही मचा देंगे, और जितने भी अल-धरम पोर्ट हैं, या जो आपके असगाबाद है, या फिर जितने भी अलग ऑफ कंट्रीज हैं आसपास, हम क्या करेंगे, कोहराम करेंगे, और जो जो अमेरिकी बेस हैं उनको हम टारगेट करेंगे, और टारगेट करके उनको फिनिश करेंगे. सो ये सबसे बड़ा पॉइंट है कि जो आपके जो यूएसए के अलाइज हैं वो भीख मांग रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, भैया आप इस पर अटैक मत करना, अगर अटैक कर दिया तो ये हमको बर्बाद कर देगा. और आप देखिए पिछले साल जो नवंबर में अटैक किया था यूएसए ने, तो यूएसए ने पिछले साल नवंबर में बहुत बड़ा एक अटैक किया है. और अगर आप देखोगे तो वहां पर इसने क्या किया था, जो बहरीन का पोर्ट है उसको एकदम बर्बाद कर दिया था, और उसमें ढेर सारे जो है बहरानियन जो कंट्रीज के लोग हैं, कतर में भी अटैक किया था, और आप देखें कुवैत में भी अटैक किया था. तो ये एक बहुत बड़ा एक आपका इंपॉर्टेंस देखने को मिलता है. सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट पॉइंट विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी कोहराम सर मिसाइल का. ये देखिए इंग्लिश वर्जन है, इसको आप अच्छे से रीड कर लेना. एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द सेकंड पॉइंट ऑफ दिस मिसाइल. अब इस मिसाइल का सेकंड पॉइंट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. तो ये जो आपका है बेसिकली इसी के बारे में बताया गया है. तो इसको आप लोग रीड कर लीजिएगा. सो नाउ अब अपन आते हैं आगे और इस मिसाइल के बारे में डिस्कस करते हैं. मिसाइल CJ-100 काफी न्यूज में है. क्या है इसका सिनारियो, इसको हम लोग डेवलप करते हैं या समझते हैं. ठीक है, सो वी आर गोइंग टू एनालाइज द CJ-1000 मिसाइल इन न्यूज. तो CJ-1000 मिसाइल इन न्यूज क्या है, ये मिसाइल डिफेंस सेक्टर के लिए काफी इंपॉर्टेंट ये आपका है एस्पेक्ट, इसको समझ लीजिएगा. अगर हम बात करें इस मिसाइल की, तो इसको डेवलप किसने किया है, क्या है इसका, क्या इसके आउटकम्स हैं, इनको हम लोग डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले हम इसके बारे में, स्ट्रेटेजिक लोकेशन के बारे में इसको हम समझ लेते हैं. व्हाट इज CJ-1000. तो अगर बात करें इसकी, तो आप देख रहे हैं चाइना ने इसको डेवलप किया है और शोकेस कर दिया है. तो चाइना क्या कहता है इसको आप समझ लो. चाइना रिसेंटली showcased the CJ-1000, a road mobile hypersonic cruise missile. ठीक है, और ड्यूरिंग द मिलिट्री परेड हाईलाइटिंग अ मेजर लीप इन जो है मिसाइल टेक्नोलॉजी. अगर हम अबाउट व्हाट इज अ CJ-1000, तो आप देख रहे हैं हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, डेवलप्ड बाय चाइना, चाइना के द्वारा डेवलप की गई है मिलिट्री के लिए. प्रोपेल्ड आपका क्या है, प्रोपेल्ड बाय एन एयर ब्रीदिंग, यानी ये स्क्रैम जेट टेक्नोलॉजी पे आपका बेस्ड है. ये सबसे बड़ा पॉइंट है, याद रखना.
जितनी भी मिसाइलें हैं आज की डेट में ज्यादा जो सक्सेसफुल है वो स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी को फॉलो करती हैं। अब स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी क्या है इसको हम लोग आपको समझाते हैं। तो स्क्रैमजेट जो इंजन होते हैं इनकी खास बात क्या होती है बेटा, ये ऐसे इंजन होते हैं जो हवा में ही क्या करते हैं, अपने को रिफ्यूल कर लेते हैं, यानी अपने को फिर से अपने को क्या कर लेते हैं, इसमें जो हवा में O2 से रिएक्ट करके क्या कर लेते हैं, अपने को रिफ्यूल कर लेते हैं। इंजन स्वयं अपने को रिफ्यूल कर लेता है, एयर ब्रीदिंग से कर लेता है, ये सबसे बड़ी बात है। उसको फिल करने के लिए उसको वापस नहीं आना पड़ता है, वहीं पे आपका रिफ्यूल कर लेता है। ये सबसे बड़ी आपका जो है खास बात है इसकी। अगर आगे हम बढ़े तो यहाँ पर देखते हैं कि माउंटेड अ मोबाइल लॉन्चर व्हीकल फास्टर डेवलपमेंट। अब परफॉर्मेंस क्या है इसका और कैपेबिलिटीज क्या है, इनको अपन डिफाइन करते हैं। तो कैपेबिलिटीज ऑफ हाइपरसोनिक फ्लाइट स्पीड्स अबव 5 मैक, यानी 5 मैक से ज्यादा, यानी 5 मैक से ज्यादा क्या है इसकी स्पीड है, ये बात आप समझ लीजिएगा। आगे कह रहा है एस्टिमेटेड रेंज ऑफ 25 यानी 2500 किलोमीटर इसकी क्या है रेंज हुआ करती है, ये आपको समझना है। फाइल्स लोअर इन एटमॉस्फेयर मेकिंग द डिक्टेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द harder for air defense system. So the point is here कि क्या इंपॉर्टेंट है, ये हमें समझ में आ गया है कि ये एक प्रकार का स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी पे बेस्ड मिसाइल है CJ-1000, जो कि मोटर व्हीकल से ले जाकर के इसको दागा जा सकता है। दूसरी बात 5 मैक इसकी क्या है, बेसिकली जो है इसकी स्पीड है। एंड आफ्टर दैट अगर हम देखेंगे तो ये एक इंटरसेप्टर टाइप में वर्क करती है। अब इसके बारे में हम कुछ पॉइंट्स को और ज्यादा एलेबोरेट करने वाले हैं। स्क्रैमजेट इंपॉर्टेंस क्या है स्क्रैमजेट का, या स्ट्रेटजिक जो है स्ट्रेटजिक इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसको हम देखते हैं। तो व्हाट इज द स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस ऑफ दिस CJ-1000, तो इसको अपन समझें तो देखिएगा यहाँ पे, आई होप ये सारे पॉइंट्स बेटा आपको समझ में आ रहे होंगे और इन मिसाइल्स को आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे, क्योंकि डिफेंस में नो डाउट अगर आप डिफेंस में जा रहे हैं यू नो द ऑल एरेना या द ऑल अपकमिंग अपडेट्स ऑफ डिफेंस सेक्टर। सो आपको डिफेंस सेक्टर का जितना भी अपलिफ्टमेंट है वो आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए। चीजें आप आपके जो है आप जानते हैं जनरल अवेयरनेस में आपका बेसिकली जो जनरल अवेयरनेस का पार्ट है, करंट अफेयर का पार्ट है, वहां से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके आते हैं। अगर आप CAPF के एग्जाम में जा रहे हो बैठने के लिए तो आप याद रखिएगा कम से कम 16 से 20 क्वेश्चन मिलते हैं। CDS में 16 से 20 क्वेश्चन मिलते हैं, NDA में कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन मिलते हैं। अगर आप एग्जाम बीट करना चाहते हो और अगर आपको GA पे आपको कमांड बनानी है तो आप इस चैनल को फॉलो करिए और साथ में जुड़िए, हमसे जुड़िए सर, है ना। और आप देखेंगे हम आपको पूरा अपडेट कर देंगे, इंडिया, चाइना, रसिया, इवन ऑल ओवर द वर्ल्ड। कोई भी अपडेशन अगर डिफेंस के सेक्टर में होता है तो यहां से नहीं जाने वाला है, क्योंकि इस फील्ड में एक्सपर्ट का काम करते हैं। हमने बहुत सारे जो है जो जितने भी आपके एग्जाम से रिलेटेड आपके बनते हैं उनको अच्छे से सर्विलांस किया है। क्वेश्चंस को हम पर डे देखते हैं, एनालाइज करते हैं और उसके बिहाफ पे हम आपकी वीडियो लेकर के आते हैं। सो जुड़िए हमसे, है ना। और मेरा नाम अनुज है और मैं डिफेंस के फील्ड में जो भी आपका अपडेशन होगा मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। सो आपको जुड़ना है, बहुत फायदा होने वाला है, वो आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। सीधे सीधे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है सर, सीधे सीधे, है ना। ये आपको उस दिन रियलाइज होगा जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे होंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं स्ट्रेटजिक जो इंपॉर्टेंस है इसको हम लोग यहाँ पे विजुलाइज करेंगे। तो व्हाट द स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस, देखिए कोई भी चीज अगर इंप्लीमेंट होती है, शोकेस की जाती है किसी भी आर्मी के द्वारा, किसी भी एयरफोर्स के द्वारा, तो उसका एक ना एक क्या होता है स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस होता है। तो इसका क्या स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस होने वाला है इसको हम लोग देखेंगे। ग्लोबल रूप से क्या इंपैक्ट डाल रहा है, इंडिया पे क्या इंपैक्ट आएगा, इस चीजों को हम लोग डिफाइन करेंगे। तो चाइना हमारा एक प्रकार से देख सकते हैं कि हमारा अगेंस्ट रहता है और चाइना की जो मिलिट्री अगर कोई अपडेट कर रही है तो वो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, द स्क्रैमजेट इंजन अलाउज स्पीड प्लस मैन्योरेबिलिटी जो है आपकी एंड आल्सो थ्रू आउट द फ्लाइट। फिर कह रहा है डिजाइन फॉर द प्रिसीजन स्ट्राइक्स एट अ लॉन्ग डिस्टेंस, है ना। फिर आप कह रहे हैं कि रिप्रेजेंट्स एडवांस्ड मिसाइल टेक compared with the traditional hypersonic guide system। and after that यहाँ पे आप देख रहे हैं CJ-1000 जो है ये सिग्नल स्विफ्ट हाइपरसोनिक आर्म्स डेवलपमेंट है, रेजिंग द चैलेंजेस एंड जो है करंट मिसाइल डिफेंस को नेटवर्क को री इन्फोर्स करता है और चाइना की मिलिट्री को और ज्यादा मॉडर्नाइज करता है, कुड अफेक्ट फ्यूचर एंड स्ट्रेटजिक बैलेंस को डिफाइन करता है। तो यहां तक पॉइंट्स को आप लोग अंडरलाइन कर लीजिएगा, ठीक है।
तो यहां तक अगर पॉइंट्स एकदम क्लियर हैं तो हम आगे बढ़ेंगे और अन्य जो है आपके इंपॉर्टेंस नोट्स को हम लोग यहाँ पर ऑब्जर्व करने वाले हैं। तो इस न्यूज को अभी हम थोड़ा सा इस पर अध्ययन कर रहे हैं और कल या परसों में इसका फुल लेंथ का वीडियो हम यहाँ पर देंगे। और ये बेसिकली भारत से रिलेटेड है। देखिए मिनिस्ट्री ऑफ जो डिफेंस है इसने इसको लॉन्च किया है और ये है आपका डेज टू गो जो आपका वायु शक्ति हो रहा है 2026। इसको हम अभी और अपडेट करेंगे, एग्जाम से रिलेटेड इसके एमसीक्यूज भी लेके आएंगे क्योंकि बहुत बड़ा एक वॉर आपका ये प्रैक्टिस हुआ है। आप देख पा रहे हैं 27 फेब की बात है, ये 27 फेब, ये आप देख पा रहे हैं पोखरण एयर ग्राउंड रेंज जैसलमेर। द एक्सरसाइज एम्स टू assure the nation by the retreating IAF role as a key components आपको देखने हैं इंडियाज नेशनल सिक्योरिटी। तो पोखरण रेंज में 27 तारीख को आप देख रहे हैं वायु शक्ति 2026 का अंतिम जो होने वाला है, जो आप देख रहे हैं वाइजैक में चल रहा था। वाइजैक में आपके फ्लैग्स कैसे चीजें चल रही है वो सब आप अपडेट होंगे और इसको हम और अपडेशन करेंगे अभी आने वाले समय में। तो इसके लिए आप लोग तैयार रहिएगा, ठीक है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। ये एक न्यूज है, काफी इंपॉर्टेंट है, मॉर्निंग न्यूज है आज की और इसको हम डिफाइन करेंगे क्योंकि इससे क्वेश्चन बन सकता है, मे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो क्या है ये, इसको हम थोड़ा समझते हैं पॉइंट्स को। ये न्यूज क्या है, इसको अगर हम देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। मिनिस्ट्री ऑफ एयर जो वाणी है उसने इसको डिफाइन किया है। न्यूज क्या है इसको आप समझ लें, मॉर्निंग की न्यूज है। बात आती है कि दुनिया का सबसे बड़ा जो ड्रग डीलर है वो मार दिया जाता है मैक्सिकन आर्मी के द्वारा। तो आप जानते हो मैक्सिको, जिसकी कैपिटल मैक्सिको सिटी हुआ करती है, ये काफी न्यूज में आ रहा है। तो मैंने कहा कि चलो इसको आज हम डिफाइन कर दें। अगर आप बात यूएसए की जब करते हो तो मान लीजिए ये यूएसए है इस तरीके से, ठीक है। यूएसए में यहां पर एक आपको देश मिलेगा जिसका नाम है मैक्सिको। क्या नाम है? मैक्सिको। मैक्सिको अपने ड्रग पेडलर के लिए फेमस है। यहाँ पे ड्रग का बहुत ज्यादा देखेंगे, ड्रग पेडलर का पूरा रीजन हुआ करता है और डोनाल्ड ट्रंप आए दिन मैक्सिको को धमकी देते रहते हैं। इवन मैक्सिको गल्फ का नाम तो उन्होंने अमेरिका गल्फ कर दिया है और ये एक बड़ा बड़ा इशू है कि जो मैक्सिको है, यहाँ के जो ड्रग पेडलर हैं कहीं ना कहीं जो है इंक्रोच कर जाते हैं कहाँ पे, यूएस में। और यूएस में एक बहुत बड़ा एक जो युवा है, यूथ है, वो आपका इन सब ड्रग्स का क्या हो रहा है, वो हो रहा है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो एक इंपॉर्टेंट न्यूज है और ड्रग डीलर को मारना अपने आप में बहुत बड़ी बात है और इससे काफी बड़ा एक आपका इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। तो यहां पर अगर हम बात करें सबसे पहले तो ये न्यूज है, देखिए एटलीस्ट 25 मेंबर्स ऑफ मैक्सिकन नेशनल्स गार्ड ट्रूप्स किल्ड इन द रिटेलिएटरी वायलेंस आफ्टर किलिंग ऑफ ड्रग लॉर्ड। यानी अब वहां के जो युवा लोग हैं जो ड्रग पेडलर को अपना लॉर्ड समझते थे, उन्होंने अटैक कर दिया किस पर? पुलिस पर। तो लगभग आप देख पा रहे हैं 25 मेंबर्स एटलीस्ट मारे जा चुके हैं और ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ड्रग पेडलर की आपके यूएस के साथ, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा। अब अपन आगे बढ़ते हैं। आज आप देख पा रहे हैं सेंट्रल एक्साइज डे 24 ऑफ फेब को मनाया जाता है। इसको आप लोग अच्छे से कर लो। 24 ऑफ फेब को मनाते हैं सेंट्रल एक्साइज डे, है ना। तो आज सेलिब्रेट हो रहा है सेंट्रल एक्साइज डे, याद रखिएगा 24 ऑफ फेब को, ठीक। यहां तक क्लियर है। चलो अब हम लेंगे अगला इंपॉर्टेंट न्यूज। एनजीटी जो है हमारा, यानी जिसे हम कहते हैं नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, जो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल है, एनजीटी ने क्लियर्ड कर दिया है कि ग्रेट निकोबार मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट विच इंक्लूड्स द ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, एयरपोर्ट, पावर प्लांट एंड टाउनशिप पिटिशंस चैलेंजिंग द एनवायरमेंटल जो हमारे क्लियरेंस है were rejected and tribunal found that the adequate safeguard had been included to protect the ecologically sensitive island. The project is strategically significant है in India. Strict monitoring is required to ensure the compliance and protect diversity of and tribals communities, है ना। This decision highlight the ongoing balance between the development and the environmental प्रोटेक्शन। तो ये क्या है, न्यूज क्या है, पहले इसको समझें। आपको पता है कि गवर्नमेंट ने
अभी रिसेंट में जो अदानी ग्रुप है उसको क्या कर दिया है, एक मेगा प्रोजेक्ट लाने के लिए साइन कर दिया है। किसको? अदानी ग्रुप को। कहां पे? आपके निकोबार आइलैंड में। आप जानते हैं अंडमान एंड निकोबार एक आपका आइलैंड है। इसके बारे में कुछ थोड़ा सा आप जियोग्राफी को समझ लें तो और चीजें अच्छे समझ में आ जाएंगी। तो इसकी थोड़ी जियोग्राफी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो जियोग्राफी क्या है आपके, इसको देख लो। अगर हम बात करें अपने प्यारे भारत की, तो आप जानते हैं ये हमारा जो है प्यारा भारत है, ठीक है। तो आप अगर भारत की बात करें तो भारत में इस तरीके से आपको चीजें देखने को मिलेंगी, इस तरीके से, ठीक। तो ये हमारा प्यारा भारत है और आप देखेंगे ये आपका पाकिस्तान है और पाकिस्तान में बेसिकली हिमालय का जो एक्सपेंशन है दो रेंजेस में है, एक है किरथर और एक है सुलेमान। एक है किरथर और एक है सुलेमान। और ये ऊपर जब जाता है अफगानिस्तान में, तो अफगानिस्तान में इसको बेसिकली क्या कहते हैं, क्लास याद रखिएगा, अफगानिस्तान में इसको कहते हैं हिंदुकुश। क्या कहते हैं? हिंदुकुश कहते हैं। और जब ये इधर चाइना से इधर आकर के ऐसे यहां से इंक्लाइंड होता है और ये जाता है कहां पे? बेसिकली म्यांमार में। तो म्यांमार में इसको क्या कहते हैं, इस हिमालय को म्यांमार में क्या कहते हैं? अराकान योमा कहते हैं। क्या कहते हैं? अराकान योमा। दैट इज कॉल्ड अराकान योमा। तो अराकान योमा। और फिर ये आता है इधर, ये आपका बे ऑफ बंगाल पड़ता है। बे ऑफ बंगाल में सबमर्ज कर जाता है, ऐसे ऐसे डूब जाता है। ऐसे डूबने के बाद आप देखेंगे यहां तक ये आपके आइलैंड में छितराया हुआ है ना। और इन्हीं को हम लोग बोल देते हैं अंडमान, है ना, अंडमान एंड निकोबार। और कभी कभी क्या हुआ कि जब वाटर छिछला हुआ, स्वैलो हुआ और ये आइलैंड यहां पर निकल आए, तो इन्हीं को हम लोग आज अंडमान एंड निकोबार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंडमान एंड निकोबार बोलते हैं। ये पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं भाई? थोड़ा सा कलर मैं थोड़ा दूसरा ले लेता हूं, है ना, अभी सही है। तो मैंने कहा कि ये किरथर है, ये सुलेमान है, ये अफगानिस्तान में इसको हिंदुकुश बोलते हैं। और यहां पर हम इसको क्या बोल रहे हैं, ये पॉइंट याद रखिएगा, यहाँ म्यांमार में हम इसको बोल रहे हैं अराकान योमा। और फिर ये बे ऑफ बंगाल में क्या कहलाता है? ये कहलाता है अंडमान एंड निकोबार। अंडमान एंड निकोबार कहलाता है, ठीक है। और ये जो प्रोजेक्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर का, वो देखिए ये आपकी लाइन है 06 डिग्री है और इधर नीचे आप देखोगे तो आपको निकोबार देखने को मिलेगा। निकोबार, तो जो नीचे वाला आइलैंड है ये निकोबार कहलाता है, ऊपर वाला अंडमान कहलाता है। और अंडमान में ही आप देखेंगे पोर्ट ब्लेयर, जो कि आज की डेट में पोर्ट ब्लेयर जो पड़ती थी, जो पहले कैपिटल हुआ करती थी, लेकिन अभी इसका नाम चेंज हो चुका है। क्या हो चुका है कमेंट में आप लोग लिखें। यहां पर अगर हम बात करें निकोबार की, तो निकोबार में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या घटित हुई है, जो ये पूरा घटनाक्रम है निकोबार में डेवलपमेंट को लेकर के है, तो इससे प्रभावित कौन होगा? बहुत बड़ी विडंबना की बात है। गवर्नमेंट कहती है कि हम SC STs को सेव करने की बात करते हैं, शेड्यूल ट्राइब को सेव करने की बात करते हैं। और इवन जो हमारे भारत की राष्ट्रपति हैं, महामहिम हैं, वो भी कहीं ना कहीं महिला हैं और साथ में वो मुर्मू ट्राइब से आती हैं, तो ट्राइबल ग्रुप से हैं, है ना। और डेवलपमेंट के नाम पे यहाँ पे क्या किया जा रहा है, जो ओंगे हैं, जो शोम्पेन हैं, जो जारवा हैं, जो सेंटलीज हैं, जो आप देखेंगे ये सब ट्राइबल ग्रुप्स हैं, इनका जो है हैबिटाट नष्ट कर दिया जाएगा। और इन्वायरमेंट पर्पस से अगर हम देखें तो गैलेथिया आइलैंड है, यहाँ पे गैलेथिया नेशनल पार्क है, यहीं पर आपको कैंपेबल नेशनल पार्क देखने को मिलेगा। उनके इको बायोडाइवर्सिटी को खत्म कर रही गवर्नमेंट, 90 लाख पेड़ काटेगी गवर्नमेंट, ठीक है। और फिर क्या कहेगी कि हम बहुत बड़े इन्वायरमेंट, और मोदी जी का कथन तो आपने सुना ही होगा, सर कहते हैं कि भारत ऐसा देश है जहां पेड़ों की पूजा होती है, फिर रोने लगते हैं और फिर कहते हैं हम भारत को, है ना। तो आप समझते ही हो, कहने का मतलब ये है कि दिखावा है, शो ऑफ है। 90 लाख पेड़ आप काट रहे हो, अच्छा खासा एक घर उन जनजातियों का, उन आदिम जनजातियों का जो दुनिया की सबसे पुरानी जनजातियां हैं, उनके घरों को आप तबाह कर रहे हो। दूसरी बात सर, ये सुनामी जोन का प्रोन एरिया है। अब जब सुनामी जोन का प्रोन एरिया है तो सबसे बड़ी बात है कि आप सुनामी जोन में क्या करोगे, इंफ्रा बिल्ड करोगे, रोड बनाओगे, कंस्ट्रक्शन करोगे, जो है यहाँ पे बिल्डिंग्स बनेंगी, यहाँ पे होटल बनेंगे, यहाँ पर पोर्ट बनेंगे, अलॉट ऑफ थिंग्स आर ओवर देयर। बहुत लंबा और काफी खर्चीला आपका ये प्रोजेक्ट है अडानी को जो आपने दिया है। इससे सबसे बड़ा इफेक्ट क्या पड़ने वाला है सर, समझना,
मान लो ये भूकंप यहाँ पे 2004 में भूकंप आया था, आप देखो भूकंप 2004 में यहाँ पे आया था। 2004 में भूकंप से प्रभावित है, सुनामी आई थी, बेसिकली सुनामी कह सकते हो। तो सुनामी 2004 में आई तो बहुत ज्यादा यहाँ पे जन धन की हानि हुई। और देखेंगे जो इंदिरा पॉइंट है ना, भारत का जो सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट है, वो डूब गया था यहाँ पे, बाद में फिर आकर के देखने को मिल रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर यहाँ पर आप इतना इन्वायरमेंटल कंसर्न है, सुनामी जैसे आ सकती है, तो जो इंफ्रा आप बनाओगे, अगर मान लो कभी सुनामी आई तो सब ध्वस्त हो जाएगा, है ना। तो ध्वस्त होगा तो आपने क्या करवा लिया, इंश्योरेंस करवा लिया। इंश्योरेंस कौन झेलेगी, भारत सरकार, है ना। और भारत सरकार क्यों झेलेगी, वो तो सब हमारे पास से जाएगा ना, यानी जो जो आम आदमी है उसके टैक्स वो सब आपका क्या जाएगा, उसमें जाएगा। तो कितना बड़ा एक गंदा गेम खेल रही है, कबाड़ करने जा रही है कुल मिलाकर के, अगर हम देखें यहाँ पे गवर्नमेंट। लेकिन अब बात आती है गवर्नमेंट ने क्या कहा है। देखिए एनजीटी, आप जानते हैं एक संस्था है एनजीटी, एनजीटी बोलो तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। इसकी स्थापना सन 2010 में हुई थी। सन 2010 में एनजीटी को फॉर्म किया गवर्नमेंट ने। और ये फास्ट ट्रैक एक कोर्ट है बेसिकली, जो इन्वायरमेंटल कंसर्न को देखती है और तुरंत सॉल्व करके दे देती है ना, कि जैसे कोई मामला बहुत पेंडिंग ना हो और इन्वायरमेंट का अगर कोई इशू है उसको हम जल्दी से सॉल्व कर सकें, है ना। इसलिए इसको बनाया गया था 2010 में। गवर्नमेंट ने क्या किया है, इसके देखिए 4-5 ब्रांचेज हैं इसके, क्षेत्रीय रीजनल इसके जो है, एक तो मेन इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है, बाकी आपके रीजनल है। तो अगर एनजीटी की बात करें तो एनजीटी की जो कोलकाता शाखा है, कोलकाता, तो कोलकाता की जो शाखा है, द ब्रांच ऑफ कोलकाता ऑफ एनजीटी, ये इसने इस पे क्या किया गया है, पिटिशन किया है। तो ये अपनी जो है कंसर्न वाली जो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इसको ये देगी। लेकिन गवर्नमेंट ने कहा है ये गोपनीय रहेगी, यानी गोपनीय रहेगी, यानी जनता को जानने का अधिकार नहीं है कि यहाँ पर क्या कंसर्न चल रहा है। तो गोपनीयता क्यों है, तो गवर्नमेंट कहती देखो बात ये है भैया, सुनो गवर्नमेंट क्या बता रही है इसका मतलब वही है कि गवर्नमेंट अपना अलग ही, वही पार्टीशन ऑफ बंगाल वाली जैसे दशा है कि हम बंगाल को पार्टीशन कर रहे हैं, क्योंकि बंगाल में क्या है जो है हम शासन नहीं कर पा रहे हैं। अंग्रेजों ने यही तो दिया था। लेकिन पार्टीशन ऑफ बंगाल का मेन कारण क्या था कि हिंदू मुस्लिम करना, बांट देना और रूल करना। तो यही कुछ ऐसा यहाँ पर इसलिए देखने को मिल रहा है। गवर्नमेंट कह रही है कि ये जो हमारा सदर्न इंडिया है ना, ये वाला यहाँ पे आप जानते हो बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पर आप जानते हो ये अरब सागर है ना, अरब सी है। और ये आपका आप देख पा रहे हैं ये आपका बेसिकली इंडियन ओशन कहलाता है। क्या कहलाता है, इंडियन ओशन कहलाता है। तो गवर्नमेंट कह रही कि देखो भैया ऐसा है, चाइना जो है, चाइना क्या कर रहा है, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी बना रहा है, ऐसे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी, मोतियों की माला। चाइना इंडियन ओशन में भारत को क्या कर रहा है, चारों तरफ से घेर रहा है, और इसी को वो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी कहते हैं। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी, मोतियों की माला का, क्योंकि इन्होंने अराकान योमा में अपना पोर्ट बनाया हुआ है, हम्बन टोटा को अपना पोर्ट बनाया हुआ है चाइना ने। अब चाइना क्या करेगा, इधर जिबूती में अपना पोर्ट बना रहा है। तो इस तरीके से इंडियन ओशन में भारत को वो काउंटर कर रहा है। तो कह रहे हैं, गवर्नमेंट का कहना है कि हम इसको काउंटर करना चाहते हैं, किसको, चाइना को, कि वो जो है हमको इंटरप्ट ना करे, और जो ये वाटर स्टेट्स हैं इनको हम क्या कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे। अब ब्लॉक करने का मतलब क्या आ गया कि हम यहाँ पर पोर्ट बनाएंगे, यहाँ पर बहुत बड़े बड़े पोर्ट बनेंगे, और इससे क्या होगा, यहाँ पे जो ट्रेड है वो बढ़ेगा, फ्लरिश करेगा। साथ में हम यहाँ पर अपना एयरपोर्ट भी होगा, जो लैंडिंग कर पाएंगे, अगर कभी अटैक होता है तो यहाँ से हम चाइना को काउंटर करेंगे। तो ये अपना वो कंसर्न दे करके बगल में क्या कर रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट उन्होंने दे दिया है अडानी को। तो ये खेल है पूरा, ठीक है। चलो अपन आगे बढ़ते हैं, इस पूरे सिनारियो को अपन अच्छे से समझते हैं। क्या है निकोबार प्रोजेक्ट, इसको समझते हैं पहले। तो ग्रेट मेगा प्रोजेक्ट अप्रूव्ड कर दिया गया है। तो इसके पीछे क्या कॉजेज हैं उनको हम लोग डिफाइन करने वाले हैं। सो हमने जियोग्राफी तो देख ली, अब नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट को अपन अब डिफाइन करेंगे। तो क्या है प्रोजेक्ट, तो ग्रेट मेगा प्रोजेक्ट है एक प्रकार का, आप देख पा रहे हैं शिपमेंट वगैरह देखने को मिल रहा है, बड़ा कंस्ट्रक्शन हो रहा है। आप देख रहे हैं कि जो चाइना का व्यापार होता है वो मलक्का वाटर स्टेट से होता है। लगभग 1/3 जो ट्रेड होता है दुनिया का वो मलक्का वाटर स्टेट से होता है, और ये जो आपका है मलक्का के काफी करीब पड़ेगा। तो हम मलक्का को काउंटर कर पाएंगे, और कभी खुदा ना खास्ता अगर अटैक करता है चाइना, तो इंडिया कह रहा है कि हम यहां पर अपने इंफ्रा को इतना बिल्ड कर लेंगे कि कभी भी हम उसको काउंटर कर पाएंगे, चोक पॉइंट को ब्लॉक करने का हमारे पास मादा होगा। अब मत भूलिए दुनिया का 1/4 जो ट्रेड होता है, 1/4 वो मलक्का वाटर स्टेट से होता है। तो काफी इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट है, अभी मैं फिगर में दिखाऊंगा।
पहले यहाँ पे प्रोजेक्ट के नाम पे क्या भद्दा फूहड़पन है उसको देख लो। गवर्नमेंट यार मैं बताऊं ना, गवर्नमेंट बेसिकली तुमको लग रहा होगा, जो भाजपा प्रेमी होंगे उनको लग रहा होगा यार देखो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहा है, हमारी सुरक्षा का भी तो कंसर्न है। सुरक्षा का कंसर्न है, लेकिन सुरक्षा किस नाम पे हो रही है, किस उसका क्या प्रोस्पेक्ट है, दोनों पहलुओं को समझो। द हिंदू में अभी मैं 3-4 दिन से 5 दिन से देख रहा हूं, लगातार आर्टिकल आ रहे हैं, और उनके जब कंसर्न आप पढ़ोगे ना सर, तो समझ में आता है कि गवर्नमेंट कितना बड़ा खेल कर रही है, कितना बड़ा खेल कर रही है, भोली भाली जनता को कैसे ये जो है मूर्ख बना रहे हैं, वो आपको समझ में आता है। आप जब बेहतरीन न्यूज़पेपर वगैरह को पढ़ते हैं और निष्पक्ष होकर के, किसी पार्टी का ना सोच करके, एक जब आप क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं तो आपको चीजें समझ में आती हैं। तो वाई न्यूज देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, जरा इसको आप समझ लीजिएगा, न्यूज में क्यों है। तो पहला पॉइंट लिखा हुआ है वाई न्यूज। तो फर्स्ट पॉइंट इज हियर, यहाँ पे देखो लिखा है एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल अपहोल्ड, क्या किया है उसने, अपहेल्ड एनवायरमेंटल क्लियरेंस फॉर द ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट अगेंस्ट द प्रोजेक्ट इज रिजेक्टेड। आपने कहा, इन्होंने कहा पिटीशन अगेंस्ट द प्रोजेक्ट इज रिजेक्टेड, एक पिटीशन दायर करी गई थी उसको रिजेक्ट किया जा चुका है ना। एडिक्वेट सेफगार्ड वर कंफर्म बाय एनजीटी। एनजीटी ने कहा है कि जो सेफगार्ड है एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के, वो अच्छे से उठाए गए, इसलिए ज्यादा 3-5 ना करो, इसको हम क्लियरेंस दे दे, ठीक है, वो बात है। प्रोजेक्ट अंडर द स्पॉटलाइट बिकॉज स्ट्रैटेजिक इकोलॉजिकल रीजन यहाँ पर दिया गया है। तो अब पॉइंट्स को आप लोग यहाँ पर नोट कर लें। देखिए क्यों है चर्चा में, ये हमने इसको आपको यहाँ पे समझा दिया है, तो ऑलरेडी हमने इसको डिफाइन कर दिया है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट पॉइंट इसका डिफाइन करेंगे। परियोजना की पृष्ठभूमि क्या है, व्हाट द बैकग्राउंड ऑफ दिस जो है प्रोग्राम। तो बैकग्राउंड की अगर बात करें तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, द ग्रेट निकोबार इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, है ना। लास्ट ये प्लान है इन्वॉल्विंग द इंटरनेशनल, है ना। अच्छा, सबसे बड़ा इन्वायरमेंट में एक कंसर्न आ रहा था कि यहाँ पे कछुआ मिलता है, एक बेसिकली टर्टल मिलता है, लेदर बैग, इसको कहते हैं लेदर बैग, जो आपका क्या है, कछुआ है यहाँ पे। तो इस कछुए को क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, ये सीआर लिस्ट में रखा गया है और इसको प्रोटेक्ट करने की बात हो रही है। और सबसे ज्यादा ये गैलेथिया बे में मिलते हैं, गैलेथिया की खाड़ी है वहां पे, कैंपेबल की खाड़ी है वहां पे, कैंपेबल नेशनल पार्क है वहां पे ये देखने को मिलेंगे। इनके सबके घर उजाड़ दिए जाएंगे सर। जो इन्वायरमेंट प्रेमी हैं वो कह रहे हैं यार ये बहुत गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी के घर को उजाड़ देना है गलत है ना। नेचर के साथ खिलवाड़ करोगे तो नेचर की जो फ्यूरी है वो जब आएगी तो फिर तबाह हो जाओगे, फिर कोई बचाने वाला नहीं है। अभी देखा था कोरोना में कैसे लोग त्राहिमाम मचा था, भीख मांग रहे थे लोग, रोड पे आकर के जान की भीख मांग रहे थे। तो जब नेचर फ्यूरी करता है तो लोगों को पता चलता ही है। हालांकि मनुष्य इतना ग्रीडी है, इतना ज्यादा ग्रीडी है, तो मनुष्य जितनी गिरी और जो कौम है दुनिया में कोई नहीं है, बहुत ज्यादा गिरा हुआ इंसान है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, हालांकि मैं भी मनुष्य हूं, तो आप ये मत सोच लीजिएगा कि मैं सबको इन्वॉल्व करके बोल रहा हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा है द पावर प्लांट, एक पावर प्लांट है, इंटीग्रेटेड टाउनशिप बनेगी, प्रोजेक्ट होगा 166 स्क्वायर किलोमीटर, लैंड एरिया इंक्लूड किया जाएगा, एक्सटेंसिव फॉरेस्ट, ट्राइबल लैंड्स वगैरह को लिया जाएगा, ऐसा कुछ बोला जा रहा है। महत्व क्या है इसका, स्ट्रेटजिक, वही दुनियादारी जो मैंने बता दी है ऑलरेडी, वही सब ये कहानी बताएंगे। देखिए एमसीक्यू एक है और ये क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट वाज द प्राइमरी रीजन टू एनजीटी जो है डिक्लेयर्ड द निकोबार मेगा प्रोजेक्ट। अब ये 4 ऑप्शन है, इसका आंसर आप लोग करो, अपने से करो, मैं देखूंगा, ठीक है। सुनाओ, अपन आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट न्यूज को विजुलाइज करेंगे। अगली जो न्यूज है भाई साहब, बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज है, सबने मूवी देखी होगी, पुष्पा 2 देख, अभी पुष्पा 2 आने वाली होगी, लगभग 2 या फर्स्ट या तीसरी आने वाली, पता नहीं मेरे को, मैं तो मूवी भी ज्यादा देखता नहीं हूँ, बट तुम लोगों को तो पता होगा। ये अपना पुष्पा दिख रहा है और ये इस समय न्यूज में खूब चल रहा है, पता है क्यों? रेड सैंडलर्स जो है, आप देख रहे हैं, रेड सैंडलर्स जो है बेसिकली जो लाल चंदन है उसका अभी एक खेप मिला है, और एक प्रकार से अगर देखा जाए तो उसकी तस्करी हो रही है। आप जानते हैं रेड सैंडलर्स बहुत ज्यादा महंगा बिकता है मार्केट में और इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, और इसको लेकर के अभी न्यूज में आपका आ गया है एक नेशनल पार्क जिसका नाम है शेषाचलम। मत भूलिएगा, शेषाचलम नेशनल पार्क जो कि आंध्रा में पड़ेगा,
रेड सैंडर्स के लिए काफी फेमस है, लाल चंदन के लिए काफी फेमस है। ये न्यूज में क्यों आ गया इसको मैं आपको बता दूं। रेड सैंडर्स जो है बेसिकली अभी इसकी खेप मिली है, इलीगल तरीके से इनको काटने की बात हुई है, तो इसलिए शेषाचलम न्यूज में आ गया। शेषाचलम कहां पड़ेगा? आंध्र प्रदेश में। शेषाचलम भारत में आप जानते हैं 54 से ज्यादा टाइगर रिजर्व है, और ये वही टाइगर रिजर्व है जो टाइगर प्रोजेक्ट आपका 1973 में चलाया गया कि टाइगर्स को हम प्रोटेक्ट करेंगे। तो 73 का प्रोजेक्ट और आज की डेट में जो आपके टाइगर्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने की बात हो रही है। और टाइगर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे शेषाचलम टाइगर रिजर्व भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, इंडियाज बिगेस्ट टाइगर रिजर्व विच इज कॉल्ड शेषाचलम टाइगर रिजर्व। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा। और शेषाचलम टाइगर रिजर्व में ही आपको देखने को मिला है क्या, देखो क्या लिखा है, स्मगलिंग वाया तिरुपति रूट। तिरुपति बालाजी का जो मंदिर है आप देखेंगे तिरुपति हिल्स पर बेसिकली देखने को मिलेगा, और इसी तिरुपति रूट पे आपको स्मगलिंग देखने को मिली है रेड सैंडलर्स की। तो ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज आपका आ गया। सो हमने सोचा कि इसको हम कवर कर लें ताकि सारे एस्पेक्ट्स आपके क्लियर हो जाएं, एंड शेषाचलम के बारे में अपन सबको चीजों को समझने वाले हैं। तो कॉन्टेक्स्ट क्या है इसको अपन डिफाइन करेंगे। फर्स्टली वी शुड सी द लोकेशन आल्सो। सो फर्स्टली वी शुड सी द लोकेशन आल्सो। तो अपन लोकेशन को देखेंगे और उसके बाद हम चीजों को डिफाइन करेंगे। तो यहां पे आप देख पा रहे हैं, चलो हम आगे बढ़ते हैं, कॉन्टेक्स्ट को देखते हैं। देख रहे हैं रेड सैंडर्स बहुत महंगा बिकता है सर, इसकी इंटरनेशनल मार्केट में बहुत मांग है, इवन जापान में बहुत ज्यादा मांग है। अभी उसका रीजन देखेंगे कि जापान क्यों लाल चंदन को मंगाता है, और करोड़ों अरबों में इसमें आप देखेंगे जो लोग हैं जो इन सब चीजों में इन्वॉल्व है बहुत पैसा कमाते हैं और इलीगल तरीके से। तो यहाँ पे आप वो तो आपने मूवी में देखा भी होगा, रिसेंटली इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट रेड सैंडर्स smugglers are exploiting busy Tirupati है ना pilgrimage corridor, posing that the pilgrims are the laborers। ये आपका देख पा रहे हैं तिरुपति रूट पर कहीं ना कहीं इलीगल तरीके से रेड सैंडर्स को देखा गया है, और इसमें आपका क्या पॉइंट्स हैं उनको आप लोग यहाँ पर विजुलाइज कर लें। सो पॉइंट आर हियर अबाउट द रेड सैंडर्स। तो यहाँ पे रेड सैंडर्स के बारे में बताया गया है। क्या है रेड सैंडर्स उसको हम लोग देख लेते हैं। साइंटिफिक नेम इसका क्या है आप पढ़ लीजिएगा, ये है आपका पेट्रोकार्पस सेंटिलिनस, ये इसका निकनेम है बेसिकली, जो साइंटिफिक नेम है। और ये बेसिकली एंडेमिक है, यानी खत्म होने की कगार पे है, एंडेमिक है, ठीक। सदर्न आंध्र प्रदेश, चित्तूर, नल्लौर एंड वाईएसके कडप्पा डिस्ट्रिक्ट्स में देखने को मिलते हैं। फिर बात करते हैं फॉरेस्ट टाइप, किस तरीके के फॉरेस्ट में देखने को मिलते हैं। तो ट्रॉपिकल जो आपके बेसिकली ड्राई डेसिडुअस स्लो ग्रोइंग आपके फॉरेस्ट है वहां पे मिलेंगे। टेकिंग 25 से 50 इयर्स तक रीच मैच्योरिटी पे आता है, 25 साल से 40 साल, जब 25 से 40 यानी 25 से 40 साल में आकर के ये मैच्योर होता है पेड़, है ना। फिर कह रहा है लीगल कंजर्वेशन स्टेटस इसको प्राप्त है, लीगली आप इसको काट पीट नहीं सकते हो, क्योंकि WPA जो है हमारा WPA क्या होता है, जो WPA है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 ये शेड्यूल 4 में इसको रखा गया है। IUCN जो है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN की इंडेंजर्ड लिस्ट में इसको रखा गया है। और आपको पता है साइट्स जो हमारा होता है, साइट्स बेसिकली ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रोटेक्ट करती है उन स्पीसीज को, उन प्लांट्स को जो बेसिकली क्या है इंडेंजर्ड है या खत्म होने की कगार पे हैं। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं अपेंडिक्स में डाला गया 2 में, ट्रेड स्ट्रिक्टली इसका जो है रेगुलेट करती है गवर्नमेंट, बट इलीगल तरीके से लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं क्योंकि पैसा बहुत ज्यादा इसमें आता है। और मनुष्य, मैंने आपको अभी बताया है कि मनुष्य जितनी ग्रीडी कोई कौम नहीं है दुनिया में, बहुत लालची और बहुत मक्कार किस्म का व्यक्ति है मनुष्य। इसीलिए आपने देखा होगा गांधी ने कहा था कि नेचर आपके सारे जो है जो बेसिकली नीड है उनको पूरी कर सकता है, लेकिन ग्रीड को नहीं। और ग्रीड क्या है, जो आप देखते हैं मनुष्य जन्म से ही स्वार्थी होता है। तो अब आगे बढ़ते हैं अपन, वाई तिरुपति रूट इज अवेलेबल, क्यों अवेलेबल है तिरुपति रूट। फॉरेस्ट अप्रोक्सीमेटली पिलग्रिमेज टाउन है, हिली रीजन है,
टेरेन, वहां का न्यूमरस एंट्री पॉइंट्स है। आप जानते हैं तिरुपति बालाजी के प्रति बहुत आस्था होती है लोगों में, लोग जाते हैं वहां पे। तो एक ये जो रूट है ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है बेटा। ये रूट इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज आप देखेंगे ये जो बेसिकली पिलग्रिमेज वाला रूट है और लोग वहां पे जाते हैं और वहां पर जब रेड सेंडर्स की जो बेसिकली तस्करी होती है तो ये सब इश्यूज देखने को मिलते हैं। आगे हम देख रहे हैं कि वीक व्हीकल्स है ना, चेकिंग ड्यू टू द ट्रैफिक रश, लिमिटेड चेक पॉइंट बनाए गए हैं। और आपने पुष्पा 2 में देखा ही था किस तरीके से वो नहर से जो है ले जाता है वो अपना जो रेड सेंडर्स है, क्योंकि रूट बहुत ज्यादा वहां पे जो है आप कह सकते हैं रूट बहुत ज्यादा घना है, या इस तरीके से आप वहां पे चीजों को बोल सकते हैं। सो नाउ अब अपन देखते हैं यहाँ पे मॉडस ऑपरेंडी क्या है, उसको अपन समझ लेते हैं। तो मॉडस ऑपरेंडी में अपन आप देखते हैं यहाँ पे पहला पॉइंट है ट्रीज आर फिल्ड है ना इन टीम्स, और फिर है लॉक्स जो है बेसिकली आर हिडन अंडर मिल्क कंटेनर्स, यानी ये लोग क्या करते हैं मिल्क के कंटेनर होते हैं उसमें भरते हैं और सेंडर्स की वहां से तस्करी करते हैं। आप सोचो मिल्क के टैंक में भर करके, है ना, वो पुष्पा में दिखाया गया गलत तरीके से नहीं दिखाया गया, वो सब सच्चाई है सर। फिर आगे क्या लिखा है, लॉक्स आर टेम्पोरेरली जो है आपके क्या है डंप्ड किए जाते हैं अंडर वाटर, है ना, ट्रांसपोर्ट इज ड्रोन स्मॉल जो है टू पोर्ट। सो पॉइंट्स आर क्लियर, हमने सारे पॉइंट्स यहाँ पर डिस्कस कर दिए हैं। आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको समझ में आ रहे होंगे। अगर क्लास समझ में आती है, पॉइंट समझ में आते हैं, आप चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चैनल को लाइक करने में कुछ जाता नहीं है सर, है ना, आपके सब्सक्राइब करने से हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा। और में भी हमारे इतने ज्यादा बहुत ज्यादा कोई सब्सक्राइबर नहीं है कि हम कोई इससे कमाई कर रहे हो, बस वी आर हियर टू elaborate the things which are most important for your examination purpose, and we are accountable for your examination. So हम चाहते हैं कि आप अच्छे से अच्छे गेन करें मार्क्स और आपका अच्छा रिजल्ट आए। सो आप इसको लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब देख रहे हैं इंडियन नेवी का एक वाटरशिप है, उसको कमीशन किया गया है, न्यूज में है, पक्का है, यहाँ से क्वेश्चन आपका बनेगा आपके एग्जाम में। न्यूज क्या है उसको हम लोग विजुलाइज करते हैं। तो ये न्यूज है, आप देखें बड़ा एक, आप देखें ना देखिए ये यहाँ पे देखें इंडियन आर्मी ने अभी रिसेंट में क्या किया है, नेवी में एक वाटरशिप को कमीशन किया है और इसका नाम है ASW के बाद देखें SWC वॉरशिप जो है अंजादीप। तो अंजादीप को हमने क्या किया है, कमीशन कर लिया है आर्मी ने। ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज है। अब आपका धर्म बनता है, इट्स योर ड्यूटी टू गो and search Anjadeep and elaborate the things and write down the things which are most important for your examination purpose. So the things are here। यहाँ पे कौन कौन से अन्य पॉइंट्स हैं उनको अपन डिफाइन करते हैं। लगभग हमने इसको डिफाइन कर, देख रहे हैं अंजादीप है ये एक प्रकार का, इसकी कैपेसिटी क्या है, कितने सोल्जर्स को लेकर के क्या क्या है, ये आप अपने घर से इसको सर्च कर लीजिएगा, पॉइंट्स को नोट कर लीजिएगा। सारे पॉइंट्स एंड फिगर्स हमने क्लियर कर दिए हैं। आज की क्लास में इतना ही रखते हैं सर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।